અને હું મારી સ્ક્રીન શેરને આપણે બંધ કરી દઈશું। ओके मित्रों, હવે આપણે सॉरी અહીંથી हिंदी ચાલશું આપણે। अब हम सब लोग आज लाइव है और हमारा ये आज 10वां दिन है क्लास का। हम तकरीबन 19 तारीख से हमने स्टार्ट किया है और आज उसका 10वां दिन है। हम 20 तारीख तक 20 जून तक हम ये हमारा क्लास शुरू रखेंगे। तो सभी जो लोग जुड़ रहे हैं उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। बेसिकली हम लोग रोज़ सोशल मीडिया का किसी न किसी एक टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करते हैं और उसके ऊपर हम हमारा नॉलेज एक दूसरे से शेयर करते हैं। और मुझे जो पता होता है मैं अपने जो साथी दोस्त आप सब जिसको इस वक्त देख रहे हैं सभी लाइव, वो सब रोज़ जुड़ते हैं हम सभी लोग। और आप भी इस हमारे इस वेबिनार में जुड़ सकते हैं और मेरे अपने हर जगह पर अपना नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको बेसिक गुजराती में एवरीडे डिस्कस करते हैं। पर आज जब हम फेसबुक के ऊपर लाइव जा रहे हैं तो हमने सोचा कि चलो हमारा जो पूरे देश को जो समझ में आए वही लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो सभी दोस्तों ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, आप हिंदी में चलाओगे तो भी चलेगा। तो आज हम हिंदी में ये डिस्कस कर रहे हैं। हमने इससे पहले फेसबुक की प्रोफाइल क्या होती है उसके ऊपर एक दिन बात की थी। 2 दिन के लिए हमने फेसबुक पेज के ऊपर बात की थी। उसके बाद हम लोगों ने बिजनेस मैनेजर के हमने क्रॉस पोस्ट वगैरह और वीडियो से इनकम कैसे लेते हैं फेसबुक में, हमारा कोई पेज हो तो उसको क्रिएट कैसे करते हैं, हम अपनी प्रोफाइल से प्रोफाइल को हम पेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं, उन सब के बारे में हमने चर्चा की थी। आज उसके बाद बीच में हमने एक दिन ट्विटर के बारे में भी चलाया था और ट्विटर कैसे यूज़ होता है उसके बारे में हम लोगों ने नॉलेज शेयर की थी एक दूसरे से। आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है इंस्टाग्राम। हम रोज़ 4 बजे मिलते हैं, 4:15 से शुरू करते हैं और तकरीबन 5:30 या 6 बजे तक हमारा सेशन चलता है। पर आज थोड़ा काम काज मेरा होने की वजह से दिन का शेड्यूल मेरा बिजी होने की वजह से मैं दिन में मीटिंग नहीं ले पाया था। तो आज शाम को हम सब दोस्त इकट्ठे हुए हैं। तो मुझे इस कोऑपरेट करने के लिए सारे दोस्तों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। बीच में मैं अपना पार्टनर और मेरा को-होस्ट जो है विशाल कोठारी, उसको मैं उसके साथ थोड़ा मैं शेयर पूछना चाहूँगा कि भाई मेरा आवाज़ बरोबर आ रहा है विशाल भाई? और दूसरा एक जो साइड में आप पेज ओपन करके रखो प्राउड टू बी इंडियन हमारा, उसकी लिंक मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ। तो उसकी लिंक तुम ज़रा मॉनिटर करते रहना कि हमारा जो लाइव है वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ओके, अभी तो मुझे दिख रहा है, फिर भी तुम भी खुद उसमें देख लो और दूसरे कोई दोस्त हो तो वो भी लाइव की अभी मैंने एवरीवन में भेजी हुई है, चैट बॉक्स में डाल दी है। तो उसको ओपन करके साइड में तुम अपने ब्राउजर में देखते रहना कि कहीं लाइव बंद हो जाए कि उसमें क्या है, और लाइव का कमेंट्री वगैरह भी कुछ देते रहना, कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने लोग इस वक्त हमारा देख रहे हैं वगैरह वगैरह। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ वहाँ तक इस वक्त 30 लोग देख रहे हैं। ओके, और सारे उसमें यही मैंने अभी जो डिस्कस किए है, सभी लोग हम अपना वीडियो ऑन रखेंगे तो लाइव में हमारा चेहरा दिखेगा, अदरवाइज किसी का वीडियो में चेहरा हमारे लाइव में नहीं दिखेगा। तो सब अपना वीडियो ऑन रखें, ऐसी मेरी सभी अपने जो पार्टिसिपेंट 16-17 पार्टिसिपेंट है सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जितना भी ब्लैक दिखे, रात का टाइम है इसलिए मैं मानता हूँ कि आपका व्यू नहीं आएगा, बहुत बुरा आएगा, फिर भी आपका वीडियो ऑन होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए दोस्तों, मैंने आज अपना इंस्टाग्राम के बारे में जो हम बात करने वाले हैं तो उसी के बारे में हम डिस्कस स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी हम डिटेल में बात करेंगे। पहले मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर जाने के बजाय इंस्टाग्राम के बारे में थोड़ी बातें आपसे करना चाहूँगा कि बेसिकली इंस्टाग्राम होता क्या है, उसका उपयोग क्या होता है और इंस्टाग्राम को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आपको शायद पता होगा ही कि वो एक हैशटैग बेस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट जैसा ही है।
वो खुद अब जिस तरह से व्हाट्सएप चल रहा था या याहू चल रहा था या यूट्यूब चल रहा था, ऐसी एक छोटी सी कंपनी होती है जो सडनली डेवलप हो जाती है और बहुत पॉपुलर हो जाती है। जैसे कि कुछ टाइम में ही ये जूम अभी देख रहे हैं हम कि बहुत फेमस हो गया है वर्ल्ड में, और सब लोग उसका बहुत अच्छे से यूज़ करने लगे हैं। इवन हम फेसबुक के और बाकी सारे सोशल मीडिया के हम बहुत लंबे टाइम से यूज कर रहे होते हैं और उसका अच्छा नॉलेज हमारे पास होता है। ये लाइव वाला फीचर सब कुछ उसमें भी हमें मिलता है, फेसबुक में भी। या गूगल का हम बहुत टाइम से चला रहे हैं, तो गूगल में भी ये गूगल मीट है, गूगल हैंगअप है, तो वो सब स्काइप हम बहुत टाइम से चला रहे थे। फिर सिस्को का भी ये चल रहा था, जो वेबिनार वगैरह उसके ऊपर जो वीडियो कॉलिंग का जो ऑप्शन था वो सब। तो सबकी अपनी अपनी खासियत होती है, पर ये जूम है वो सडनली चला है क्योंकि इसमें बहुत यूजर फ्रेंडली है, बहुत लो इंटरनेट, कोई किसी का 3G में या 2G में चला रहा है तो भी वो आसानी से सुन सकते हैं, बात कर सकते हैं, वीडियो से अपना कॉलिंग कर सकते हैं और एक दूसरे से साथ वेबिनार वगैरह में जुड़ सकते हैं। तो वो ये बहुत यूजर फ्रेंडली है। अभी तो लोकल ये छोटी सी ऐप है, वैसे कोई भी नॉर्मल डेवलपर जो हमारे ऋतुज भाई जैसे है तो वो भी बना सकते हैं आसानी से, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। कल ही मेरे एक दोस्त है अमित मालविया करके है बड़ौदा से, तो उसने मुझे अपना टेस्ट करवाया और सेम टू सेम यही था। तो उसने सिर्फ मुझे ऐसा कहा कि भाई आपके जितने फ्रेंड्स है उसके साथ आप ये आप जूम में मत करो और हमारी एप्लीकेशन यूज करो, हम आपको फ्री में देते हैं। और जो जूम आपको फैसिलिटी सिर्फ 100 लोगों की देता है, हम आपको 500 लोगों की फैसिलिटी दे देंगे। और सच में ऐसा ही हुआ, मैंने जैसे देखा कि भाई ये तो सच में ये जूम से भी बढ़िया एप्लीकेशन है। वही सर फीचर्स है, हम वहां से लाइव कर सकते हैं, इसी तरह से 2 वे हम कर सकते हैं, सब लोग एक साथ दिख सकते हैं। और उसने वगैरह स्क्रीनशॉट भी बताया मुझे 300-400 लोगों का। तो ये सब उसी में भी था। तो वो तो मेरा छोटा सा दोस्त था और एक छोटी सी ऑफिस में 3-4 लोग मिलके ये चला रहे थे और उसने 4-5 दिन में ही ये एप्लीकेशन बना ली। तो ये कोई बड़ी एप्लीकेशन भी नहीं है जूम, और पर फिर भी पॉपुलर हुई है। तो मेरा इतना डीप में समझाने का मतलब ये था कि थोड़ा जिम जूम के बारे में भी हम समझ लें और थोड़ा और भी हमारी सोशल मीडिया की डिस्कस हो जाए। तो ये एग्जांपल मैंने सिर्फ इसलिए आपको दिया कि ये जो जूम की तरह ही इंस्टाग्राम और बाकी जो ऐप फेमस हो जाती है, उनको बड़ी जाइंट कंपनियां, जाइंट मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है, एप्पल है, वो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जो जिसके ऊपर पूरे उनके देश का, यूएस का और बाकी कंपनियों देश जो चला रही होती है, उनका बहुत फोल्ड होता है उसके देश के ऊपर, और वो बहुत सारे उनके इन्वेस्टमेंट मार्केट में होता है। मतलब वो बहुत बड़ी कंपनियां होती है जिसको छोटे छोटे ऐसे प्लेयर जब अपना सिर उचकते हैं और अपनी प्रोडक्ट को हाईलाइट करवाते हैं, तो ये बड़ी कंपनियां क्या करती है, उसको खरीद लेती है। तो इंस्टाग्राम भी उन्हीं में से एक है और व्हाट्सएप भी उन्हीं में से एक है जिसको फेसबुक ने खरीद लिया है। तो आज हम इंस्टाग्राम की अलग से बात नहीं कर रहे, पर इंस्टाग्राम का हम फेसबुक का एक पार्ट है और फेसबुक की ही एक सर्विस है, और आज हम वो दोनों को जोड़ के ही हम बात करेंगे। ऐसी ही डिस्कस हम आगे एक बार जब हम एक दिन हम व्हाट्सएप के ऊपर डिस्कस करेंगे तब भी करेंगे। तब ये जो आज मैंने समझाया कि किस तरह से व्हाट्सएप फेसबुक में आ जाता है, किस तरह से इंस्टाग्राम व्हाट्सएप खरीद लेता है, उसके बारे में तब मैं शायद आपको नहीं बताऊंगा। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि भाई इंस्टाग्राम को फेसबुक ने खरीद लिया है और आज हम इंस्टाग्राम को फेसबुक का पार्ट समझ के हम इस वक्त चला रहे हैं। अब आप कहेंगे कि भाई इसको खरीदने की ज़रूरत क्यों पड़ी फेसबुक को। तो खरीदने की ज़रूरत फेसबुक को इसलिए पड़ी है क्योंकि ये हैशटैग बेस चल रही है और उसमें इमेजेस और जो यूथ का जो बहुत बड़ा वर्क था, जिसको फेसबुक से थोड़ी बहुत एलर्जी थी या फेसबुक से दूर दूर चल रहे थे, फेसबुक के कुछ फीचर्स ऐसे थे जो उनकी प्राइवेसी को हर्ट कर रहे थे वगैरह वगैरह था। तो वो सब बातों की वजह से फेसबुक ने ये इंस्टाग्राम खरीदा और उसमें उसने अपनी इमेजेस के द्वारा और उसके जो यूजर्स थे उनको भी साथ में ले लिया और उसको एक हैशटैग बेस, मतलब हमने कई बार मैंने आपको जब फेसबुक समझा रहा था तब भी बताया था कि फेसबुक में आप कोई भी हैशटैग मत डालिए क्योंकि हैशटैग से कोई बेनिफिट फेसबुक में नहीं मिल रहा है। और इंस्टाग्राम का तब भी मैंने बताया था कि इंस्टाग्राम है वो हैशटैग बेस है
मतलब कुछ भी हैज करके हम लिख रहे हैं तो वो इंस्टाग्राम के ऊपर सर्च होता है, टॉप करता है और वहीं से इंस्टाग्राम अच्छी तरह से चलता है। तो ये मैं आपको अभी थोड़ा प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा। शायद एक बार क्लास में हमने छोटा सा ऐसा हैशटैग समझा था, जब मैंने एक पोस्ट की थी सैंपल की, और उसमें मैंने बताया था कि भाई यहाँ हैज सासण गिर लिखा है, तो सासण गिर के अंदर में जितने भी आते हैं पोस्ट, वो एक साथ दिखते हैं। वो अभी हम स्क्रीन शेयर के ऊपर देखेंगे। स्क्रीन शेयर के ऊपर जाने से पहले और थोड़ी बातें जो है इंस्टाग्राम की वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंस्टाग्राम ज़्यादातर यूथ बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। उसमें प्राइवेसी के बहुत सारे ऑप्शन है। कोई अकाउंट किसी को प्राइवेट रखना है तो वो प्राइवेट रख सकता है। वो सिर्फ अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ ही अपनी फ़ोटो या छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो भी आ रहे हैं तो उसको शेयर कर सकता है। अभी कुछ टाइम से शायद इंस्टाग्राम में लाइव का फीचर्स भी ओपन हुआ है। और बाकी स्टोरी, जो हम स्टोरी का सेगमेंट हम समझे थे, कई बार एक दो बार हमने समझा था। आज भी मैं आपको स्टोरी के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर भी ज़्यादा डिपेंड है। जिस तरह से हम व्हाट्सएप में स्टेटस डालते हैं, उसको भी एक तरह की स्टोरी ही बोलते हैं। एक मिनट दोस्तों, जो यूज़र्स हमारे जो है उसको अनम्यूट की फैसिलिटी है, तो मैं वो बंद करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे यूज़र्स जो इस वक्त है वो अपने आप अगर अनम्यूट करेंगे तो बीच बीच में ये सी नॉइस का प्रॉब्लम आता रहेगा। अब कोई हमारे पार्टिसिपेंट है वो अपने आप अनम्यूट नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे कोच उसको नहीं अलाउ करेंगे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि हम जो स्टोरी करते हैं, शेयर जब करते हैं, तो इंस्टाग्राम में भी ये स्टोरी रहती है। 24 घंटे के लिए स्टोरी आपके स्क्रीन के ऊपर दिखती है। आजकल के यूज़र है वो भी बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, क्योंकि उनको टाइमलाइन चेक करने का या किसी पर्टिकुलर पर्सन की वॉल के ऊपर जाकर उसका सब कुछ चेक करना, वो उसको नहीं होता है, टाइम इतना भी नहीं होता है। तो उसको सामने वाले की कोई एक ही पोस्ट हो, उसके पास तो 5-10 बातें डालने के लिए है, पर किसी पर्सन के लिए एक मोमेंट, कोई एक क्षण, कोई एक फोटोग्राफ्स ऐसा होना चाहिए जो 24 घंटे के अंदर वो अपने सारे दोस्तों को दिखाना चाहे। तो इस तरह से एक 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 अनऑथोराइज अंडरस्टैंडिंग सबके बीच बन गई है कि मान लो मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ, तो हम हर रोज एक ये क्लास ले रहे हैं, तो मैं उसकी एक इमेज क्रिएट कर रहा हूँ कि आज डे 9, तो डे 9 में हम क्या पढ़ेंगे, उसमें क्यों मैं ये पढ़ा रहा हूँ, उसकी लिंक आपको कहाँ से मिलेगी जूम की, तो वो मैं अपने सारे सोशल मीडिया में डाल रहा हूँ। तो सारे सोशल मीडिया में डाल रहा हूँ, तो कल मुझे हमारे एक दोस्त ने बताया था कि भाई संजय भाई, हमें जब हमारे पास पोस्ट आती है तो क्या हमें पहले करना चाहिए। तो मैंने उसको जवाब दिया था कि भाई आपको सबसे पहले आपकी फेसबुक के पेज के ऊपर पोस्ट कर देनी है, उसके बाद आपको फेसबुक की प्रोफाइल में उसको शेयर करना है। अगर आपके खुद के ग्रुप चल रहे हैं तो उसको ग्रुप में डालना है। उसकी एक ट्वीट भी आपको करनी है कंटेंट के साथ। प्रॉपर ट्वीट कैसे होती है उसके बारे में हमने ट्विटर क्लास में पढ़ लिया है। तो इस तरह से हमें ट्वीट करना है। उसके बाद जब हम आती है तो इस वक्त हम इंस्टाग्राम पढ़ रहे थे, उस पोस्ट को हमें इंस्टाग्राम में डालना है। इंस्टाग्राम में दो तरह से हमें डालना होगा। एक तो इंस्टाग्राम की साइज स्क्वायर होती है, 4x4, 6x6, 8x8, 9x9। तो जब तक ये उसकी डिफॉल्ट साइज है, जब तक हम स्क्वायर में लाएंगे हमारी इमेज, तो वो परफेक्ट इमेज कहलाएगी। अगर हमारी इमेज स्क्वायर नहीं है या हाइट उसकी लंबी है या वाइड ज्यादा है, तो वो आएगी जरूर, पर उसकी एक फिक्स साइज में मैक्सिमम वो लेगा, पर साइड में वो जगह छोड़ देंगे। प्रिंट जब हमारे वॉल के ऊपर आएगी तो वो स्क्वायर के फॉर्मेट में ही आएगी, पर उसको कंप्रेस कर देगा या उसको क्रॉप कर देगा वो इमेज को। तो उसकी वजह से हमारे कुछ पार्ट्स हमारे इमेज के कट भी हो सकते हैं, या कुछ पार्ट्स कंप्रेस होने की वजह से बहुत छोटे छोटे दिखने लगते हैं। तो इंस्टाग्राम में पोस्ट करते वक्त ये खास ध्यान सबको रखना होगा कि हमारी इमेज स्क्वायर होनी चाहिए, दोनों साइड से हाइट में भी सेम होनी चाहिए और लेंथ में भी सेम होनी चाहिए। तो ये हमें देखना बहुत ही आवश्यक होता है। ऐसी इमेज को जब हम लोग अपलोड करते हैं इंस्टाग्राम के अंदर, एक बात और मैं बता देता हूँ। अभी कुछ ही टाइम से फेसबुक ने अपने पेज के साथ इंस्टाग्राम को कनेक्ट किया है। तो वो एक ही माध्यम है जहाँ से हम इंस्टाग्राम में वाया वेब,
मतलब कि इंटरनेट, कंप्यूटर या लैपटॉप से हम कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम की सर्विस पूरी की पूरी जो वेबसाइट है, सॉरी उस जो ऐप है, वो मोबाइल के थ्रू ही चलती है। आज भी वो मोबाइल के अलावा कहीं से नहीं चलती है। हाँ, कुछ एक ऐप है जो वाया मीडिया करके, वो थर्ड पार्टी ऐप कहलाती है। मतलब हम उसका अपना एक्सेस दे देते हैं अपने इंस्टाग्राम का, तब जाके वो उधर पोस्ट वो करते हैं। थर्ड पार्टी हम नहीं करते, जो हमने जिसको एक्सेस दिया होता है वो इंस्टाग्राम खोल के उधर पोस्ट करते हैं। तो वो रिस्की भी है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये उसका फेसबुक ने ऐसा डिसाइड किया है कि ये सिर्फ ऐप के ऊपर ही रहेंगी, वेब के ऊपर इंस्टाग्राम कभी नहीं आएगा। जिस तरह से हमारा व्हाट्सएप है वो वेब के ऊपर नहीं चलता है। हाँ, उसकी एक स्क्रीन शेयरिंग हम उसका जो वेब में उसका ब्राउजर खोल के या उसका डेस्कटॉप की ऐप इंस्टॉल करके हम कर चला सकते हैं, पर उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि वो हमारा मिरर जैसा होता है हमारे मोबाइल का। कुछ खास उसमें फ़र्क नहीं होता है, जो मोबाइल का फंक्शन होता है वही वेब में दिखता है। और हमारा मोबाइल का डेटा ऑन होना चाहिए और हमारा व्हाट्सएप भी ऑन होना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम मोबाइल का डेटा बंद कर देते हैं तो फिर हमारा वेब में भी वो व्हाट्सएप नहीं चलता है। इसका मतलब यही है कि वो ऐप ही है जो एप्लीकेशन के थ्रू ही चलने वाली एप्लीकेशन ये दोनों है, मोबाइल है और सॉरी इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप दोनों। उसको हम फेसबुक की तरह डायरेक्ट वेब में एज अ वेबसाइट नहीं खोल सकते हैं। दोनों को खोल सकते हैं पर उसका हम सर्च कर सकते हैं, वगैरह वगैरह कर सकते हैं। हम किसी को व्हाट्सएप मैसेज वेब से नहीं कर सकते, या हम किसी को डायरेक्ट इंस्टाग्राम में पोस्ट भी नहीं कर सकते। जो भी कर सकते हैं वाया फेसबुक करना पड़ता है, या हमारे व्हाट्सएप में जो है वो उसको डेटा ऑन होगा तो उसका मिरर से हम कर सकते हैं। इसलिए उसकी दोनों की लिमिटेशन उधर सीमित हो जाती है। तो व्हाट्सएप को हम इस वक्त छोड़ देते हैं, उसकी ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। पर इंस्टाग्राम ही को भी हमें जब वेब से चलाना हो तो हमें पेज से उसको कनेक्ट करना ज़रूरी हो जाता है। उसके बारे में हम जब क्रिएटर स्टूडियो में गए थे, जो भी दोस्त उस वक्त थे उसको पता होगा कि हम क्रिएटर स्टूडियो से हमने ओपन किया था व्हाट्सएप इंस्टाग्राम, और एक पोस्ट भी हमने डाली थी। और वहाँ से किस तरह से वेब में हमारे टोटल ऐप में और वगैरह में जाए बगैर हम किस तरह से इंस्टाग्राम में पोस्ट कर आए थे, वो उधर से मैंने दिखाया था। पर वो इंस्टाग्राम पेज से कनेक्ट होना चाहिए और सेम दोनों का नेम वगैरह होने चाहिए, डिटेल्स दोनों की सेम होनी चाहिए दोनों में, पेज में और ईमेल में उसका दोनों का ईमेल भी सेम होना चाहिए। वो सब थोड़ी बहुत ज़रूरियात होती है। और दोनों के एडमिन सेम होने चाहिए, क्योंकि जो इंस्टाग्राम मेरा है वही मेरे पेज के साथ कनेक्ट होना चाहिए। किसी दूसरे का अकाउंट मेरे पेज से कनेक्ट नहीं हो सकता है। ये सब बातें उसमें है। तो वो फेसबुक इतना उसके बारे में थोड़ा रिलैक्सेशन हमें दे रहा है। तो ये सब इंस्टाग्राम की बात थी। बाकी उस वो हैशटैग के थ्रू चलता है और उसमें मेंशन भी ट्विटर की तरह चलते हैं। तो ट्विटर के जो हमने फंक्शन समझे तो वही सेम टू सेम फंक्शन इधर भी काम करते हैं इंस्टाग्राम में भी, कि हैशटैग किस तरह से करते हैं तो वो टॉप के ऊपर दिखते हैं। उस हैशटैग को फॉलो करने वाले लोगों को भी उसके टाइमलाइन के ऊपर हमारी पिक्चर्स दिखती है, और वीडियो भी हम सर्च में उस हैशटैग के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब हैशटैग वाली बात उधर से हमें दिखेगी। दोस्तों मेरा दो तरह का आज समझाने का प्लान था। एक तो मेरे मोबाइल से मैंने जो स्क्रीनशॉट लिए हैं उसको थोड़ा मैं समझाने की कोशिश आपको करूंगा कि भाई किस तरह से हम अ, अपने डेस्कटॉप के ऊपर मैंने इंस्टाग्राम के फोटोग्राफ डाले थे। ठीक है, मैं थोड़ी स्क्रीन शेयर में जाऊंगा अभी। ओके, विशाल જોજે જરા સ્ક્રીન શેરમાં તને આ દેખાય છે ઈમેજ આ પ્રોપર કે દેખાય છે પણ નથી ઇમેજ હજી દેખાતી? ખોલી નથી. અચ્છા, એટલે ત્યાં જ રહી ગઈ છે, એ ઇશ્યુ જોરો રહેશે. હું લઈ લઉં છું, એક મિનિટ. સ્ક્રીન શેર બદલવી પડશે આપણે. એમાં શું જે બ્રાઉઝર હોય એ જ ખુલે છે સ્ક્રીન શેરમાં, એટલે આપણે સ્ક્રીન શેર મારે ઇમેજમાં લેવી પડશે. ઓકે, હવે પ્રોપર દેખાણી? પરફેક્ટ પરફેક્ટ. પરફેક્ટ.
ओके, 1 मिनट प्लीज। अब जो दोस्तों आप देख रहे हो स्क्रीन के सामने, वो मेरा मोबाइल का प्रीव्यू मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, वो है। तो हम अब यहाँ से, क्योंकि मैंने अपना मिरर करने की कोशिश की थी, तो मैं अपने मोबाइल में लाइव आपको दिखाना चाहता था, पर टाइम मेरे पास फिर बचा नहीं और हमारी मीटिंग का टाइम हो गया, तो मैं मिरर से अपने मोबाइल नहीं ले पाया। पर अगली बार हम जब भी कोई हमारी ऐप को, मोबाइल की ऐप को हमें समझना होगा, तो हम मिरर के थ्रू समझेंगे। तो ये मेरा मोबाइल के अंदर मैं लाइव, जैसे मैं वेबसाइट में रोज आपको खोल के दिखाता हूँ हर एक पॉइंट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं कोई प्रेजेंटेशन लेके आपके सामने कभी नहीं आता हूँ। वैसे मैं बना भी सकता हूँ, पर इतना ज़्यादा मेहनत मैं नहीं करना चाहता हूँ। और इसके अलावा मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि जो भी हो वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि मैं कुछ प्रेजेंटेशन में ठीक से ले लिया हो और आपको प्रैक्टिकली ना समझ आए। जो भी वेब में हो रहा है वो आपके सामने ही हो रहा होता है, इसलिए मैं वेब से समझा रहा था। तो मेरा ऐसी एक इच्छा थी कि मोबाइल के अंदर भी मैं इसी तरह से समझाऊँ आप लोगों को। तो मोबाइल भी जो होता है उसको मैं लाइव जाने की कोशिश करना चाह रहा था। अभी जो ये मेरे आपके सामने स्क्रीन है, वो इंस्टाग्राम के होम की स्क्रीन है, होम की नहीं है, सॉरी, ये होम की है मेरी। तो यहाँ से जब हम इंस्टाग्राम खोलते इस तरह से हमारी सारी आती है। यहाँ जो नीचे आप देख रहे हैं 4-5 डॉट है, तो वो डॉट को आप जब स्वाइप करोगे तो यहाँ 9/9 लिखा हुआ है। तो किसी हमारे जो मनीष कापड़िया करके जो मेरा दोस्त है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो उसने 9 पिक्चर इसमें अपलोड किया है। तो उसमें कोई लोग ऐसा समझते हैं कि भाई इंस्टाग्राम में सिर्फ एक ही पोस्ट होती है, तो ऐसा नहीं होता है। इंस्टाग्राम में कितनी भी आप इमेज एक साथ डाल सकते हो, तो उसको दिखेगी आपको वॉल के ऊपर सिर्फ एक ही, पर इसमें स्लैश करके पीछे लिखा जाएगा कि ये 5, 7, 10 कितनी इमेज पड़ी है। तो उसको आप साइड में स्वाइप करोगे तो सारे आपको उधर दिखेगी। सबको पता ही होगा, पर ये बेसिक नॉलेज है जो इंस्टाग्राम में पूरी तरह से जो ज्यादा यूज नहीं करते उनके बारे में ये छोटा सा है। ऊपर का है वो सारी स्टोरी होती है। तो मैंने जैसे बताया कि ये स्टोरी के बेस ज्यादा चल रहा है, और लोग इंस्टाग्राम में भी पोस्ट देखने की बजाय देखना पसंद करते हैं, क्योंकि स्टोरी में 24 घंटे के अंदर आपका कोई एक ऐसा मोमेंट होता है जो आप अपने सारे दोस्तों को दिखाना चाह रहे हो। तो कोई भी इमेज ऐसी हो जो आप 24 घंटे के लिए अपने दोस्तों को दिखाना चाहते हो, तो उसको आप स्टोरी में डाल सकते हो। इंस्टाग्राम में ये है कि हम सिर्फ एक ही स्टोरी डाल सकते हैं। बाकी जो व्हाट्सएप वगैरह में होता है या फेसबुक में होता है, तो उधर हम स्टोरी में बहुत सारी स्टोरी एक साथ भी डाल सकते हैं और ज्यादा स्टोरी डाल सकते हैं, पर इंस्टाग्राम में हम सिर्फ एक ही स्टोरी डाल सकते हैं। उसके बाद हम स्वाइप करेंगे तो इधर शेयरिंग का ऑप्शन आएगा। तो जो वो अभी चली गई है स्क्रीन पे। तो ये उस साइड में जो भी ऊपर टॉप से हम लेंगे तो इसमें हमारा जो प्राइमरी होता है, जो नोटिफिकेशन वगैरह का टाइप से हम देख सकते हैं, या हमारे जो मैसेज आए हुए होते हैं, या हमारा किसी ने शेयर किया होता है, कुछ भी हमारे ऊपर एक्टिविटी हुई हो, तो वो सब हमें इधर साइड में हमें दिखेगी। ये सारी, वैसे तो आप छोटी सी एप्लीकेशन है, आप इंस्टॉल करके रेगुलर यूज कर रहे होगे तो भी आपको पता चल जाएगी। ओके, जो ये स्टोरी का है वो सारा उसका जो इनसाइट वगैरह इधर दिखे कि भाई आपकी स्टोरी कितने लोगों ने देखी है, वो सब। उसके बाद एक दिन के बाद आप उस स्टोरी को देख सकते हो। तो हमने जो ये 10वें दिन का इंस्टाग्राम हम सिखाने वाले हैं, उसकी मैंने स्टोरी डाली थी। तो ये सब सारे लोगों ने मेरी स्टोरी देखी है, किस टाइम की। इसमें एक फ्रीक्वेंसी रहेगी कि जिसने लास्ट में देखी है उसका नाम टॉप के ऊपर रहेगा। ये निशा मेयर करके सबसे लास्ट में मेरी वो स्टोरी देखी थी, तो जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया तब, तो उसका ऊपर टॉप में दिखेगा उसका। फिर ये आता है बायो। बायो वगैरह जो हमारा इंट्रोडक्शन कहो या कुछ भी, तो वो आप एडिट, यहाँ एडिट प्रोफाइल लिखा हुआ है, उसमें जब जाएंगे तो जैसे हमने ट्विटर में बायो डाला था, तो हम अपनी वेबसाइट डाल सकते हैं, हमारे कुछ नंबर्स वगैरह भी डाल सकते हैं इसमें। आप आजकल के युवा इसमें बहुत ज्यादा जुड़े हुए, बड़े एज वाले बहुत इंस्टाग्राम में कम है। मैं भी उसमें आ जाता हूँ, क्योंकि मेरी एज भी इस वक्त 43 के अराउंड आ गई है। तो इसमें 20-25 साल के या उस 30 साल तक के जो यूथ है, वो बहुत ज्यादा इसमें एक्टिव है इंस्टाग्राम में। तो वो इतनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं इधर बायो लिखने में वगैरह में।
तो हम कभी-कभी चौंक जाते हैं और हमें भी ऐसा लगता है कि गज़ब है कि कुछ छोटी-सी लाइन लिख देते हैं, कोई शायरी वगैरह लिख देते हैं, कोई उल्टे-सीधे कैरेक्टर का यूज़ करते हैं। तो अपनी पहचान यहाँ दिखाने की बात आती है। तो अपनी पहचान ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से हम कैसे छोटे से छोटे शब्दों में दिखाएँ, वो हम दिखा सकते हैं। बाकी हम अपना एड्रेस वगैरह भी इसमें डाल सकते हैं, मोबाइल वगैरह भी डाल सकते हैं। फिर उसमें प्रमोशन है और इनसाइट वगैरह है और कॉन्टैक्ट वगैरह है, वो भी हम यहाँ से आप देखोगे तो चेक कर सकोगे। फिर ये न्यू लिखा हुआ है, तो न्यू लिखा है, उधर कोई एक स्टोरी होती है या कोई एक ऐसी पोस्ट होती है जो परमानेंटली उधर रहती है, जो स्टोरी के फॉर्मेट जैसी ही होती है, पर परमानेंट उधर हम उधर रख सकते हैं। तो मैंने एसएमओ का एक इमेज है वो उधर रखा है, मोदी जी का उसका एक फोटोग्राफ इधर रखा है। उसको हाईलाइट भी बोलते हैं कि कोई एक इंसिडेंट हो जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हो, तो ये इस तरह से रो में आप अपनी हाईलाइट्स रख सकते हो। ये सब एप्लीकेशन का है। ये जीआईटीवी करके शुरू हुआ है, उसमें एक छोटा सा वीडियो आप कोई भी अपलोड कर सकते हो। तो बहुत लंबा वीडियो इसमें नहीं चलता है, तकरीबन 30 या 35 सेकंड से ज़्यादा का शायद वीडियो नहीं जा रहा है, या तो बहुत बहुत 1 मिनट का वीडियो जा रहा है। तो ये वीडियो यहाँ से आप अपलोड करके देख सकते हो। पर इसका जो हम यूट्यूब या फेसबुक के जब वीडियो के फंक्शन चला रहे होते, तो इसमें सिर्फ छोटे मोटे मोमेंट्स ही हम अपलोड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जब बड़ी बात या बड़े लाइव या बड़ा वीडियो अपलोड करने की बात होती है, तो हमें फेसबुक या यूट्यूब का ही सहारा लेना पड़ता है। ये तो एक छोटी ऐप है, तो ऐप में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और करके जो थ्री डॉट थ्री आपको डॉट जैसे और या थ्री दिख रही है, तो उसमें आप क्लिक मारोगे तो उसमें आप आर्चिव देखेंगे, इनसाइट देखेंगे, योर एक्टिविटी जो आपने एक्टिविटी की होगी वो देखेंगे। फिर नेम टैग देखेंगे, आपके नेम के ऊपर कोई टैग हुआ तो कोई पोस्ट आप सेव करके रखते हैं तो उसकी लिस्ट आपको दिखेगी। कोई फ्रेंड्स को आप क्लोज फ्रेंड में सिलेक्ट करते हो, तो जब फेसबुक में भी आपको मैंने दिखाया था कि कुछ एक पोस्ट या कुछ एक पेजेस को हम सी फर्स्ट करवा सकते हैं, तो ये क्लोज फ्रेंड भी सी फर्स्ट जैसा ही है। और क्लोज फ्रेंड हम फेसबुक पेज प्रोफाइल में भी हम कर सकते हैं। तो वो एक में सब्जेक्ट छूट गया है मुझसे, वो कभी हम फेसबुक प्रोफाइल में हम वापस जाएंगे तो क्लोज फ्रेंड का हम किस तरह से यूज करेंगे वो हम फेसबुक प्रोफाइल में समझेंगे। पर यहाँ पर भी क्लोज फ्रेंड, इन शॉर्ट में मैं आपको बता दूं तो हम कुछ एक फ्रेंड्स को क्लोज फ्रेंड में सिलेक्ट कर सकते हैं। उसकी जो भी एक्टिविटी होती है वो हमें टॉप के ऊपर दिखती है और एक बेस बनाकर दिखा दे है कि ये आपके क्लोज फ्रेंड का ये एक्टिविटी है, ये इधर घूमने गया है, ये इधर कुछ ये एक्टिविटी कर रहा है। फिर डिस्कवर पीपल है, तो उसमें आप सर्च करके किसी को भी डिस्कवर कर सकते हो। और लास्ट में जो है ये ओपन ऑफ फेसबुक है। तो आप लोगों को ये अच्छी तरह से मालूम भी होना चाहिए दोस्तों के इंस्टाग्राम है, वो फेसबुक अकाउंट खोलते हैं तो इंस्टाग्राम अकाउंट अपने आप खुल जाता है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम में लॉगिन करने के लिए सिर्फ आपका फेसबुक अकाउंट होना जरूरी है। अगर आपके मोबाइल में दो एप्लीकेशन है, एक फेसबुक की इंस्टॉल की हुई है और दूसरी इंस्टाग्राम भी की हुई है, तो जब आप इंस्टाग्राम ओपन करते हो तो वो आपको एक ऑप्शन ये देता है कि ओपन विथ फेसबुक। तो जब आप उसके ऊपर क्लिक लगाओगे तो आपका फेसबुक के अकाउंट सेम टू सेम इंस्टाग्राम में दिखने लगेगा, आपकी सारी बायो, ईमेल वगैरह। क्योंकि ये दोनों एक ही कंपनी की दोनों एक ऐप है, दोनों कंपनी की ही एक ही कंपनी का दोनों वेबसाइट है, तो वो दोनों इंटरकनेक्टेड है। तो इसके लिए आप फेसबुक के द्वारा इंस्टाग्राम ओपन कर सकते हो। हाँ, इंस्टाग्राम के द्वारा आप अपना फेसबुक ओपन नहीं कर सकते हो, पर फेसबुक का अकाउंट से आप कभी भी इंस्टाग्राम ओपन कर सकते हो। उसके लिए आपको ईमेल, मोबाइल किसी भी तरह की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, फेसबुक में जो आपने ईमेल डाला हुआ है वो ऑटोमेटिकली ही आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में भी एस्टेब्लिश हो जाता है और वही आपको शो करता है। तो ये सब नीचे के ऑप्शन थे। बाकी सेटिंग में जाएंगे तो नीचे सेटिंग के भी सारे ऑप्शन है, वो भी हम शायद बाद में हम देख लेंगे कि इस तरह से सेटिंग आती है। उसमें ज़्यादा नहीं है, और मोबाइल नंबर और ईमेल वगैरह रखना कहा है। और हमारा जो यूज़र नेम है वो जैसे हमने ट्विटर में समझा था ऐसा ही चेंज करना वगैरह है। ये हम एक्टिविटी इनसाइट में जाके हम सब अपनी एक्टिविटी देख सकते हैं कि भाई लास्ट 21 मई से 27 मई के बीच में मेरी रीच कितनी हुई, तो 1100 लोगों तक ने देखा है। संडे मंडे में कितना देखा है, इम्प्रेशन मेरी कितनी ये 14 मई से 20 मई के बीच 7 दिन के अंदर आई हुई है, तो 5,974 लोगों ने मेरा लोगों ने तक मेरी पोस्ट सारी की सारी इंस्टाग्राम की जितनी की वो पहुंची है।
तो ये सब हम इधर से अपनी इनसाइट में जाके अपना देख सकते हैं। फिर कौन सी पोस्ट है रोज उसकी इम्प्रेशन ज्यादा आई है, तो ये जो मैंने अपनी बेटी के साथ मास्क लगा के सेल्फी ली थी, तो वो सॉरी 527 लोगों तक पहुंची थी। फिर हमारे सारे वेबिनार्स की ही हमने पोस्ट लगाई है, तो ये 408 तक गई है, 380 तक गई है। तो ये सब एनालिसिस, जिस तरह से हम फेसबुक में बहुत माइक्रो कर रहे थे, तो ऐसा ही एनालिटिक्स हमें यहाँ इंस्टाग्राम में अपनी ऐप के अंदर छोटा सा जगह में हमें दिखता है। फिर कौन से सिटी से हमारे फॉलोअर्स है या हमारे जो रीच आ रही है वो कौन से सिटी से आ रही है, तो राजकोट से सबसे ज्यादा आ रही है, फिर अहमदाबाद से आ रही है, फिर सूरत से आ रही है, फिर मुंबई और फिर बैंकॉक से आ रही है। तो वो सब दिखा रहे हैं। फिर एज की रेंज भी दिखाता है। तो ये आप अंदर जाके देख लोगे, तो मुझे यहाँ लंबा लंबा इतना समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो थी हमारी ऐप। तो जो मैंने वैसे सब्जेक्ट लंबा था और बहुत सारे स्क्रीनशॉट लिए हुए थे, पर अभी मैं यहाँ पर उसको रोकता हूँ और थोड़ा हम विशाल से पूछेंगे, भाई हमारा लाइव कैसा जा रहा है। विशाल, लाइव का जो हमें नंबर दो, कितने लोग देख रहे हैं वगैरह। लाइव बढ़िया जा रहा है, ओके लेकिन 20 के करीब का ही एवरेज मिल रहा है जब से मैं देख रहा हूँ। ओके, कोई बात 20 नहीं, to वो 20 के लाइव अभी तो, पर ये एवरेज होता है। इसमें क्या होता है कि जो हम लाइव कर रहे होते हैं तब, हाँ अभी मैं भी देख रहा हूँ। अच्छा है, चल रहा है। वैसे कितने लोग देख रहे हैं वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है चल तो रहा है ना। क्योंकि एक छोटे से नेट लेके हम चला रहे होते हैं, तो कभी भी ये लाइव में बहुत ज़्यादा नेट का यूज़ होता है, उसकी वजह से मैं आपको पूछ रहा था। 9 से लेके दिन या 25 रात। 28 तक का स्कोर गया था, मैक्सिमम 28 35 तक गया था। तो हम्म, कंटिन्यूसली दोनों स्क्रीन पे देख रहा था। और दूसरी एक ओके। बात बता दूं संजय भाई, आपको शायद उसका फायदा मिलेगा। अगर आप हम्म, अपनी स्क्रीन पे इंस्टाग्राम दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो, उसका एक अवेलेबल सोर्स है मेरे पास, मोबाइल की तरह ही दिखेगा। था अगर आप दिखाना चाहते हो। था मेरा, था सब कुछ मेरे पास था। मैं अपना मोबाइल का मिरर भी करने में सिर्फ मुझे 2 मिनट की ज़रूरत पड़ने वाली थी, पर एग्जैक्ट 8 और 58 टाइम हो गया, और 2 ही मिनट मेरे लिए ये सब जूम का और ये वायर वगैरह लगाना, माइक वगैरह लगाना, फिर कैमरा भी मेरा अलग से लगता है, सब वायर इधर उधर इधर प्लगिंग करने में मुझे 2 मिनट लग गए थे। पर मैं 2 मिनट ही दूर रह गया था। अपनी मिरर मैंने नहीं, ले भी स्क्रीन ली शेयरिंग थी में कर अब। सकोगे। हाँ, वो तो मोबाइल से भी कर सकते हैं, पर उसमें वो मैंने टेस्टिंग स्क्रीन किया। शेयरिंग में से पर मोबाइल हाँ से हाँ, नहीं, मैंने डायरेक्ट स्क्रीन, डायरेक्ट आप अपने क्रोम ब्राउजर से भी कर सकोगे, सेम मोबाइल की तरह दिखेगा। अभी आज के दिन तो हम उसको छोड़ देंगे। कल हम 1 to 1 उसका कुछ तुम्हारे पास से हम नॉलेज ले लूंगा कि एकदम इजीली कई तरीके से हो सकता है, पर एकदम इजीली अपनी मोबाइल की स्क्रीन शेयरिंग में मैं आपको कैसे दिखाऊं, उसके बारे में हम कल डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि आज सभी लोगों को बारे में आज ये रिव्यू एक बार बीच में लेते हैं रोज, तो सभी का थोड़ा इंस्टाग्राम के बारे में रिव्यू लेते हैं, और वापस हम जाके हमारे जो फेसबुक पेज से हमने इंस्टाग्राम किस तरह से कनेक्ट किया था वो वापस हम समझेंगे। और हैशटैग हमें समझना है और मेंशन भी हमें उधर से ही समझना है। तो एक बार वापस मुझे स्क्रीन के ऊपर जाके 15-20 मिनट लेने पड़ेंगे। तो आज का टाइम भी बहुत ज़्यादा अभी मोबाइल में भी चला गया है, और ये सब्जेक्ट इतना लंबा नहीं था फिर भी लंबा हो गया है। तो थोड़ा हम दोस्तों को जो हमारे इस वक्त है सभी को पूछते हैं कि इंस्टाग्राम के बारे में आपके कोई और क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो भी आप पूछ सकते हो। इसमें कुछ ज़्यादा सीखने वाली बात इंस्टाग्राम में है नहीं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बहुत फेसबुक वगैरह में भी एक्सपर्ट हो और अपनी अपनी आईटी फील्ड में भी आप लोग एक्सपर्ट ही हो। तो ये जो मैंने बेसिक बताया वो तो आपको मालूम ही होगा, इसमें कोई बड़ा मैंने कोई तीर नहीं मारा है या कोई ऐसा इसमें मेरी, और वैसे मैं साफ बोलूँ कि इसमें कोई बड़ी मेरी मास्टरी भी नहीं है। पर इंस्टाग्राम है और सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। कुछ बातें ऐसी हो जो शायद आपको छूट रही हो, छूट जाती हो, तो आप उसको समझ सकते हो या सीख सकते हो, तो ये है। दूसरा ये था भी कि ये सब्जेक्ट है तो मुझे लेना ही था, तो इसी खातिर भी मैं ले लिया था। आज का दिन था, टॉपिक था, इसीलिए मैं रात का सब्जेक्ट था, मुझे थोड़ा डाउट था कि रात को ज़्यादा लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या होगा, पर आप सब लोग आ गए हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैंने भी शायद इंस्टाग्राम रख दिया था। तो इसमें ऐसी बात थी। अभी हम इंस्टाग्राम थोड़ी देर में हम अपने वेब के ऊपर जाके हमारे पेज से इंस्टाग्राम में कैसे पोस्ट होती है
और वेबसाइट इंस्टाग्राम में हम कैसी दिखती है और वहाँ से लॉगिन वगैरह भी हम कर सकते हैं, पर इंस्टाग्राम में हम वेबसाइट से पोस्ट बिल्कुल नहीं कर सकते, ये आपको समझना होगा। वेबसाइट फेसबुक हमें पोस्ट कर देती है इंस्टाग्राम में, पर हम इंस्टाग्राम की अंदर कोई ऐसा पोस्ट करने का ऑप्शन नहीं आता है, वो हम अभी आपको वेब में जाके मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी हर्षद भाई, हाँ संजय भाई, इंस्टाग्राम વિશે શું તમારું કહેવું? આજે તો આપણે સંજય હિન્દી ભાઈ, સબ્જેક્ટ છે તો હિન્દી જ રાખશું क्योंकि शायद સાંભળવા વાળા બધા हिंदी છે। शायद वो क्रोम में डेवलपर टूल आता है, उससे हम पोस्ट कर सकते हैं वेब के थ्रू। हाँ, पर वो आपके जैसे एक्सपर्ट हो उसको वो डेवलपर यूज कर नहीं नहीं सकते हैं। नहीं, एकदम अदर इजी, एकदम डेवलपर इजी, के टूल एकदम तो इजी है, ज्यादातर कुछ लोग कुछ नहीं है। सेटिंग सेटिंग में क्योंकि डेवलपर टूल है। डेवलपर टूल ऐसा है कि वो सिर्फ डेवलपर लोगों के लिए होता है। मोबाइल में भी बहुत सारे डेवलपर टूल आते हैं, तो वो सीधे सीधे अंदर घुस जाते हैं और कौन कौन सी परमिशन ले लेते हैं वो हमें पता नहीं चलता है डेवलपर वाले। बाकी हम वेब में नॉर्मल ब्राउजर से यूज कर रहे हो तो हमें पता होता है कि हमारा पासवर्ड कैसे किसी के पास नहीं जाएगा, या कुछ एक सिक्योरिटी है वो किसी के पास नहीं जाएगी। पर डेवलपर मोड में हम जब अपना मोबाइल भी कभी कनेक्ट करते हैं या अपनी कोई वेबसाइट डेवलपर मोड से ओपन करते हैं, तो वो बहुत सारा एसेस जो डेवलपर होता है उसके पास चला जाता है और वो पूरी तरह से कुछ भी उसका इधर उधर कर सकता है। और इधर उधर करने के लिए ही तो वो डेवलपर मोड देते हैं कि डेवलपर उसके अंदर कुछ उल्टा सीधा कर सके चाहे वो मोबाइल का डेवलपर मोड दे हम या चाहे, इसलिए मोबाइल का डेवलपर मोड भी देने में भी हमें कई एप्लीकेशन है। जो अभी अभी जो स्क्रीन शेयरिंग वाली बात मैं कर रहा हूँ आपको कि अपना मिरर में आपको कंप्यूटर में दिखाना चाहता हूँ, तो वो पहले ही उसकी कंडीशन ये होती है कि आपका मिरर आपका डेवलपर मोड ऑन होना चाहिए, इसलिए वो हमारे डेवलपर मोड में घुसने के बाद वो आपको मिरर दिखाएगा। तो वो मेरे मोबाइल का कितना एक्सेस लेता है, कितना डेटा लेता है, वो तो डेवलपर को ही पता चलता है, मुझे तो पता नहीं है। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि डेवलपर को सारा एक्सेस मिल जाता है, फिर वो कुछ भी कर सकता है उसके अंदर। पर नॉर्मल यूज करने के लिए यूजर्स के पास इतना ज्यादा नॉलेज भी नहीं होता है और उसके जो कोडिंग वगैरह का भी उसको कुछ पता नहीं होता है, तो डेवलपर मोड शायद नहीं हो। फिर भी हम जैसे वैशाल ने बताया वैसे आपके पास से भी सीखेंगे। ऐप आती है बहुत सारी, थर्ड पार्टी ऐप भी आती है, पर वो मैंने बोला ना कि एसएस लेते हैं बहुत सारा हमारा, फिर उसके बाद वो पोस्ट करके देते हैं। अगर पोस्ट वेब से करना ही है, करने ही देना है इंस्टाग्राम को, तो वो खुद ही क्यों नहीं कोई बटन डाल हाँ देते, वो सही है, सही है। वो मोबाइल करने से ही नहीं ऑपरेट देना करने है। को, वो चाहते ही है कि भाई आपको सिर्फ आप मोबाइल से इंस्टाग्राम ही यूज मोबाइल करो। से ही चलाना है, हाँ आप हाँ। व्हाट्सएप को भी सिर्फ मोबाइल से, क्योंकि खरीदा क्यों है। आप हम गुजराती है, हमें इतना तो सोचना ही चाहिए ना कि भाई फेसबुक ने ये दोनों व्हाट्सएप और खरीदा क्यों। अगर वो खरीदते नहीं तो इंस्टाग्राम बहुत ही जल्दी वो वेबसाइट में आ जाता, वेब में आ जाता, बहुत ही जल्द व्हाट्सएप भी वेब में आ जाता। और एक बार वो वेब में आ गया तो फिर आप जरा सोचो, वो एक तो बहुत ही पॉपुलर था हमारे कंट्री और बहुत सारे विश्व के कंट्री में, तो वो वेब में आ गया तो वेब में तो ऑलरेडी फेसबुक है, तो उसकी सीधी कंपटीशन किसी के साथ नहीं होती, सीधे के सीधे ही वो फेसबुक से ही उसकी कंपटीशन होती। तो वो कंपटीशन को रोकने के लिए उसने खरीद लिया और उसको मैंने जैसे पहले भी बताया कि उसको स्टॉप वहीं पर रख दिया कि भाई इसको वेब बेस्ड बना दो, लिमिटेड कर आप दिया। मोबाइल से लिमिट कर दिया, तो वो अब फेसबुक नहीं बन पाएगा दोबारा, बल्कि फेसबुक खुद उसको बना दिया। व्हाट्सएप वाले भी अब रो रहे जिसने बेचा है वो कि भाई इसको तो हम बहुत आगे ले जा सकते थे पर यहीं पर रुक गया है। अभी कुछ खरीदने के बाद क्या हुआ, उसमें क्या अपडेट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है, वहीं के वहीं रुका गया है। अगर वो रुका नहीं होता तो 6 महीने में वो व्हाट्सएप, या तो लोग व्हाट्सएप यूज करते या फेसबुक यूज करते, ऐसा हो जाता। इसलिए फेसबुक को किसी भी सूरत में कि कोई भी कॉम्पिटिटर को टॉप के ऊपर जाने देना पॉसिबल नहीं होगा। खरीद लेना ही उसके लिए या उसके साथ पार्टनरशिप करना, पर वो उसके पास पैसे उतने हैं कि वो पार्टनरशिप नहीं करेगा और वो खरीद ही खरीदने लेगा। की ही ट्राई करेगा। तो मुझे भी इस वक्त ऐसा लगे हाँ, तो वो खरीद लेता है, उसको वो छोटी सी कीमत देते हैं और खरीद लेते हैं, तो ऐसा होता है। अभी जो ये जूम चल रहा है तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये जूम हमारा फेसबुक का ही पार्ट हो जाएगा क्योंकि ये भी बहुत चल रहा है तो चलने वाले लोग बहुत जल्दी बिक जाते हैं चलो ठीक है, कोई दोस्तों को और कोई डिस्कस हो तो बोलिए। चिराग,
आज तो बहुत लुक बहुत बढ़िया आ रहा है। मस्त मस्त देखाई રહ્યું છે ભાઈ। અવાજ નથી આવતો। સાઉન્ડ પ્રોબ્લેમ છે। ઓકે ચારિયા સાહેબ કઈક કયો અમને કઈક તમારા વિદ્યાર્થીઓને સૂચનાઓ આપતા હોય તમારું નોલેજ ઇન્સ્ટાગ્રામમાં શું છે અમને કઈક શેર કરશો। કારણ કે ઇન્સ્ટાગ્રામ તો એવું છે કે હું કઈ બહુ તમને શીખવી શકું એવું નથી, આપણે બધા સાથે શીખશું એવું છે। તમારી પાસે કઈ ઇન્સ્ટાગ્રામ નું કે બીજા કઈ સબ્જેક્ટ જેમ હર્ષદભાઈ કીધું કે વેબ થી જઈ શકાય એવું કઈ હોય તો કહો। હા, એવું તો કશું કઈ છે નહીં। જનરલ ઇન્સ્ટાગ્રામ બધા એફબી જોડે કનેક્ટ છે એટલે ઇન્સ્ટાગ્રામમાંથી પોસ્ટ અપલોડ કરીએ છીએ જેથી કરીને બંને સોશિયલ प्लेटफॉर्म एक साथ हैंडल થઈ શકે। हाँ बस तो वही देखना है कि हमारी जो भी पोस्ट आ रही है वो सब के सब प्लेटफॉर्म में जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फेसबुक में डाल दिया तो सब लोगों ने देख ली। इंस्टाग्राम में डाली है तो इंस्टाग्राम के बहुत एक अलग वर्ग है। ऐसा भी हो सकता है कि जो इंस्टाग्राम है वो कहीं पर ना हो, ना वो व्हाट्सएप यूज कर रहा हो, ना फेसबुक यूज कर रहा हो, ना ट्विटर यूज कर रहा हो, वो इंस्टाग्राम में ही अपनी मस्त में धुन होते हैं और उनको वही अच्छा लगता है। और ऐसा वर्ग बहुत बड़ा है, यूथ है, वो छोटे छोटे जो लड़के लड़कियां है, खास करके फीमेल है, उसको इसमें प्राइवेसी भी ज्यादा मिल रही है और वो अच्छी तरह से अकाउंट चला रहे हैं और उसको जो छोटा छोटा फीचर्स की जरूरत पड़ती है वो भी वो इधर से कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खास बात ये है कि इसमें फॉलोअर्स वगैरह को इंक्रीज करने का और वो सब बहुत आसान तरीके है, वो भी हम अभी वेब के ऊपर जाके देखते हैं। चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं अपना इंस्टाग्राम आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, अभी वो मेरे अंदर नहीं खुला हुआ है, मेरे क्लाइंट के अंदर खुला हुआ है। तो उधर से अच्छा चलिए हम जब खुले तो उसके बाद हम मेरा खुद का लॉगिन करूंगा। पहले हम किसी दूसरे के अकाउंट से जब हम अपना अकाउंट देखते हैं वेब में तो कुछ इस तरह से हमें सारा का सारा फीचर्स दिखता है जो हमसे ऑपरेट है वही। उसके ऊपर जब हम कर्सर ले जाते हैं तो हमें सारा का सारा वो हमारा जो अभी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैंने पोस्ट किया है वो मीटिंग्स वगैरह है या कुछ वगैरह है। इसमें ज्यादा फेसबुक की तरह ही इसका एंगेजमेंट भी काउंटिंग होता है कि भाई कोई भी हम करते हैं तो जो अकाउंट के अंदर जो टॉप ऊपर के रहते हैं वही टॉप में दिखते हैं, जो उसमें एंगेजमेंट ज्यादा होती है वही टॉप में जाते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा हैशटैग अंदर समझाऊंगा, चलो इधर जाता हूँ। ये सब हमारी पोस्ट है, एक कुछ हैशटैग वाली पोस्ट भी है तो कुछ पता चले। नहीं मिल रही है। भी नहीं है। चलिए वो हम बाद में देखते हैं। पोस्ट मेरी मैंने किसी भी पोस्ट में हैशटैग नहीं डाला है इसलिए दिख नहीं रहा। ये हमारे अदर से दिखने वाला है, इसमें रिपोर्ट वगैरह हम कर सकते हैं, ब्लॉग भी कर सकते हैं, वो तो रूटीन है वही है। पर यहाँ पर कहीं और शेयरिंग का ऑप्शन वगैरह यहाँ आपको नहीं दिखेगा कि ये उसको आप शेयर कर सकते हो। जो भी करना होता है वो आप फेसबुक के अंदर कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, इस तरह से हम शेयर कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर नहीं कर सकते हैं उसको, ठीक है। इंस्टाग्राम में शेयर करने का कोई तरीका नहीं है कि किसी की पोस्ट हम अपने वॉल के ऊपर शेयर नहीं ले सकते हैं जिस तरह से फेसबुक के में कोई पोस्ट हम शेयर कर सकते हैं। तो उसका तोड़ कुछ वेबसाइट वालों ने ऐसा निकाला है कि आप उसको रीपोस्ट करो। तो रीपोस्ट जब आप करते हो तो रीपोस्ट की कुछ एक एप्लीकेशन है जो किसी भी पोस्ट उठा के उसमें वो अपना छोटा लोगो और फिर वो रिपोस्ट करवा देता है, मतलब उसी पोस्ट को वो दोबारा शेयर करवा देता है। अभी यहाँ मैंने अपना अकाउंट खोला है,
लास्ट में अकाउंट था वो हमारे किसी क्लाइंट का था। अब मैंने खुद का अपना अकाउंट ये इंस्टाग्राम का आईडी अपना ओपन किया है। तो देखो यहाँ पर कोई फेसबुक का जैसा कुछ नहीं है कि भाई कुछ पोस्ट करना हो या ऐसा। हाँ, यहाँ से मैं सिर्फ अपने पोस्ट से लाइक कर सकता हूँ किसी को। यहाँ से मैं सिर्फ किसी को भी अपने कोई भी हो तो इसमें अपना शेयर अपना कमेंट्स दे सकता हूँ। और छोटा सा एक इस को अगर मुझे ज्यादा हो तो उसको मैं बुकमार्क कर सकता हूँ या सेव करवा सकता हूँ, बुक के ऊपर शेयर कर सकता हूँ, किसी को मैसेंजर में डाल सकता हूँ, ट्वीट कर सकता हूँ, मेल कर सकता हूँ, या इस पेस्ट की कॉपी ले सकता हूँ, या डायरेक्ट शेयर किसी की पर्सन को मैं भेज सकता हूँ। इसको मैंने राजू धनराजानी करके है, उसको मैं डायरेक्ट सेंड करना चाहूँ तो ये पोस्ट उसको सेंड हो गई है, पर मैं अपने बोल के ऊपर नहीं ले सकता हूँ। तो यहाँ जो मेरी एक्टिविटी है वो सब दिखेगी। इन शॉर्ट में वेब से आप सिर्फ इंस्टाग्राम को मॉनिटर कर सकते हो, बाकी जो कुछ चलाना है वो आपको सिर्फ और सिर्फ वेब से चलाना पड़ता है। यहाँ सिर्फ आप देख रहे हो, बाकी कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ, पोस्ट को आप डिलीट कर सकते हो यहाँ से। इसमें एडिट कुछ करना शायद करना चाहो तो एडिट नहीं कर सकते हो। बाकी आप किसको यहाँ सिर्फ रिप्लाई के अलावा हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मतलब वेब का हमें ये पूरा का पूरा कुछ काम का हमारे लिए नहीं है। अब हम उसको वेब से अगर यूज करना है तो किस तरह से हमें करना है उसके बारे में हम जब जहाँ समझे थे, अब वापस हम फेसबुक के अंदर जा रहे हैं और हम वेब से इंस्टाग्राम कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। और जैसे मैंने ट्विटर में आपको समझाया था उसी तरह मैं आपको एक बेस्ट इंस्टाग्राम की पोस्ट कैसी होनी चाहिए वो बता के हम अपना इंस्टाग्राम का सब्जेक्ट यहाँ पर खत्म करेंगे। कोई बात नहीं, आप डरिए। आपका जो अभी इस वक्त लाइव 4-5 ही देख रहे हैं हमारा, पर जब हमारा ये लाइव खत्म हो जाएगा तो इसमें 4000 या 5000 लोगों ने हमारा ये देखा होगा, हमारा लाइव का पूरा वीडियो। और वैसे भी लाइव में रात में लाइव जब भी होते तो बहुत सारे लाइव चल रहे होते तो थोड़ा कम व्यू आता है, पर 10,000 लोग आज का वीडियो ज़रूर देखेंगे। और मैं इसके स्क्रीनशॉट आपको कल हमारी क्लास में दिखाऊंगा कि हमने आज की जो हमारी बैठक है, आपकी जो हमारी ये मीटिंग है उसको हमने 10,000 लोगों तक पहुंचा दिया था। अभी हम क्रिएटर स्टूडियो में जाएंगे। इंस्टाग्राम में सॉरी क्रिएटर स्टूडियो में हम जाने से पहले हम कुछ ही किसी भी पोस्ट का सेटिंग में जाके उसको इंस्टाग्राम सेट कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। वो एक रह जाता अगर बड़ा होता। आपका अगर कोई पेज चल रहा है तो उसमें एक ये इंस्टाग्राम में मेनू में जो क्या था एक पोस्ट और फीचर्स वगैरह का था तो उसमें साथ में एक इंस्टाग्राम भी था। तो यहाँ पर ये इंस्टाग्राम करके इधर से हम जाएंगे तो उसमें हमें अपना एक इंस्टाग्राम का अकाउंट दिखेगा। अगर नहीं है तो आपको इस तरह से ब्लैंक दिखेगा, मतलब कि इसमें अभी कोई इंस्टाग्राम का अकाउंट कनेक्ट नहीं है। मान लो कि मैं अपना खुद का ये अकाउंट है उसको यहाँ सेट करना चाह रहा हूँ तो मुझे इस तरह से अपने इंस्टाग्राम का एपीआई में वो ले जाएगा और अभी वो लॉगिन करवाएगा मुझसे इंस्टाग्राम में वापस। फिर वो थोड़ा बहुत एसेस मांगेगा, पर शायद जो इसमें लॉगिन है फिर भी उसने लॉगिन मांगा है। ठीक है, तो मैं इधर से अपना फेसबुक का लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ डायरेक्ट लॉगिन भी है, डायरेक्ट आप फेसबुक से भी लॉगिन कर सकते हो। तो ये हमारा इंस्टाग्राम अभी रिफ्रेश होगा, शायद एक पॉपअप खुलना चाहिए। हाँ, ये रिफ्रेश हो रहा है, थोड़ा वेट करना है एक बार लॉगिन करने के बाद। देखिए ये जो इस वक्त जो अकाउंट चल रहा था वो अभी हमारा अकाउंट पूरी की पूरी डिटेल जो मैंने ये सारी डिटेल इंस्टाग्राम में भरी हुई पर ये आ गई है इधर। विशाल प्रॉपर स्क्रीनशॉट चाले छे ने जरा જોઈ લેજે। हाँ भाई बराबर આવે છે एकदम परफेक्ट। ओके, क्या એવું ન બને કે હું બીજો ज्यादा बोल रहा हूँ तो थोड़ा पानी भी साथ में ज्यादा पीना पड़ रहा है, इसलिए 1-2 सेकंड ऐड करना पड़ रहा है आप लोगों को। ये जो मेरा इंस्टाग्राम का डिटेल है वो अपने आप फेसबुक ने उधर से कलेक्ट करके इधर डाल दिए। तो अब मेरा पेज संजय राठौड़ है वो हमारे स्प्राउट टू बी इंडियन के साथ कनेक्ट हो गया है। मतलब मेरा जो ये इंस्टाग्राम का अकाउंट है जिसमें मेरे
तकरीबन 20,000 फॉलोअर्स है और मेरी 2000 पोस्ट है और मैं कुछ 92% को फॉलो कर रहा हूँ। तो ये जो अकाउंट है वो हमारा पेज के साथ इस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब सेटिंग में जाके आपको सेम लॉगिन होना चाहिए, आपका इंस्टाग्राम भी लॉगिन होना चाहिए बाजू वाली टैब में, और इस टैब में आपका खुद का पेज चाहिए। और ये भी आपका पेज पहले से किसी अकाउंट के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये सेटिंग करने के बाद हमें हमारे क्रिएटर स्टूडियो में जाना है, तभी जाके हमें ये हमारा अकाउंट जो संजय राठौड़ वाला था मुझे उधर दिखेगा। नहीं, अदरवाइज मुझे जो अकाउंट दिख रहे थे वो कोई दूसरे अकाउंट ज़्यादा दिख रहे थे। तो ये वापस हम जो हमारी पढ़ाई चल रही थी क्रिएटर स्टूडियो की उधर वापस आ गए हैं। यहाँ वही सारे फीचर्स आ गए हैं मोनेटाइज के और वीडियो वगैरह के। तो अभी जो हमारा लाइव चल रहा है उसमें कितने व्यू आए हैं, अभी अब तक तो थोड़े बहुत ही आए हैं और एंगेजमेंट भी आ रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है वैसे। और यहाँ से हम अपनी IGTV भी ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब उसमें भी हम कुछ लाइव वगैरह कर सकते हैं, वो लाइव कर सकते हैं। तो पोस्ट यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं। साइड में जब हम देखा था, मैंने आपको दिखाया था, वो है इधर इंस्टाग्राम। टॉप में जो ये आ जाता है तो वो ब्लू कलर वो फेसबुक होता है। कुछ नए हो तो वो इसमें ये क्रिएटर स्टूडियो अभी अभी वो तो उसमें कुछ नया आता रहता है, तो वो हमें दिखाते हैं कि भाई यहाँ पर ये कुछ नया है। अभी जो बहुत सारे इंस्टाग्राम जो कनेक्टेड है वो सारे अकाउंट दिख रहे हैं, पर हमें जो इसमें पोस्ट करना है, हम जिसका अभ्यास कर रहे हैं, तो मैं सारे ये निकाल देता हूँ और सिर्फ मैं अपने संजय राठौड़ वाले एक ही अकाउंट को रख रहा हूँ। अब जो आप देख रहे हो वो पूरा का जो यहाँ मेरा इंस्टाग्राम चल रहा है वही का वही इंस्टाग्राम क्रिएटर स्टूडियो में अभी यहाँ दिख रहा है। इसमें कितने लाइक्स है, इसमें कितने कब किया था वो दिख रहा है, अभी पब्लिश है वो दिख रहा है, उसके कंटेंट दिख रहा है, कुछ भी इधर से मतलब स्टोरी होगी तो वो भी दिखेगी। यहाँ पर जब आप ले जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्टोरी थी, मतलब 24 घंटे में ये यहाँ से डिलीट हो गई थी। फिर आप उस स्टोरी का भी इंसाइट देखोगे कि ये स्टोरी 7 दिन की थी तो 120 लोगों को ने देखी थी। ये सब हम इधर से देख सकते हैं। स्टोरी का लास्ट स्टोरी तो एक बार तो डिलीट हो गई होती है, फिर वो आर्चिव में हो गई होती है, तो उधर से हम उसको देख सकते हैं। कुछ ही पोस्ट हो तो उस ये भी हम देख सकते हैं कि इसकी डिस्कवरी 529 की थी, इंप्रेशन उसमें 6 से 2 आए थे, फिर उसमें 2 रिएक्शन और 53 लाइक्स आए थे और 2 एक्शन उसमें लिए गए थे। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। यहाँ गो पोस्ट करेंगे तो हमारा डायरेक्ट इंस्टाग्राम की वही पोस्ट खुल जाएगी। देखो ये हम टैब में आ गए, मतलब सब कुछ उल्टा है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, इस तरह से चलता रहता है। पर इस तरह से हम अपनी पोस्ट को ठीक तरह से समझ सकते हैं कि भाई ये सब इधर से आ सकता है, हम इसको कैसे वेब से मैनेज कर सकते हैं। ये सिर्फ फेसबुक से ही मैनेज हो सकता है जब तक हमारे फेसबुक से कनेक्ट हो, तो क्योंकि ये दोनों एक ही कंपनी की दोनों वेबसाइट ऐप की सर्विस है, इसलिए ऐसा हो सकता है। फिर हम इंस्टाग्राम का इनसाइट जो हमने आप उधर से दिखाया था वो इनसाइट भी हम इधर से देख सकते हैं। किस अकाउंट का इनसाइट देखना है, तो मुझे अपने अकाउंट का इनसाइट देखना है, तो अभी ये मेरे सारा अकाउंट का इनसाइट इधर दिखेगा। मतलब कि इसमें 7 दिवस में 6 के इम्प्रेशन है, मतलब 6000 लोगों तक मेरी इम्प्रेशन गई है और 1.8 के अभी प्रीवियस 7 डेज से ज़्यादा है। यहाँ से ऑडियंस हम देख सकते हैं किस तरह से है, 20 के किए कहाँ से आ रहे हैं, थर्सडे वगैरह उधर से मैंने देखा था, वही सेम यहाँ भी दिख रहा है। कोई नया अकाउंट इसमें इंस्टाग्राम में ऐड करना हो तो आप कर सकते हो, या यहाँ से रिमूव करना हो तो आप कर सकते हो। अभी जो मैंने क्रिएट पोस्ट इधर डाल रहा हूँ इंस्टाग्राम फीड के लिए, तो यहाँ से हम कुछ भी पोस्ट करेंगे तो वो इंस्टाग्राम में जाएगा। अब मैं अपने मोबाइल से भी ये सेम टू सेम करके आपको दिखा सकता था, पर आप यहाँ समझ लीजिए कि हम जो करने वाले हैं वो यहाँ पोस्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम कोई इमेज सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम है वो इमेज के बेस ऊपर चल रही है, तो इमेज हम कोई सिलेक्ट कर रहेंगे। तो 1 सेकंड के लिए हम चाहेंगे कि मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप करके जो लोग हम लाइव बैठे हैं उन्हीं की स्क्रीन अभी शेयर करके हम रख रहे हैं। तो मैं यहाँ से अपना प्रिंट स्क्रीन ले रहा हूँ और फिर मैं अपने
थोड़ी देर के लिए अपना जो डिज़ाइन बनाने का थोड़ा सा सॉफ्टवेयर है उसमें चला जाऊंगा। अभी 10 मिनट में वो स्क्रीन शेयर में थोड़ा एक वो रोज़ तो मैं ये चालू ही रखता हूँ खोल के, अपना इलस्ट्रेटर में यूज़ करता हूँ डिज़ाइन के लिए। तो उसी में मैं सारी डिज़ाइन बनाता हूँ। तो अभी मुझे आदत पड़ गई कि स्क्रीन शेयर को कुछ इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, पर एक आदत है कि वैसे तो ये बहुत बड़ी बड़ी डिज़ाइन बनाने के लिए सॉफ्टवेयर है, और मैं ज़्यादातर इसी में अपना यूज़ करता हूँ डिज़ाइन बनाने के लिए। तो अभी जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं तो मैं अपने इलस्ट्रेटर में उसकी डिज़ाइन, मतलब कि हमारा जो स्क्रीनशॉट है उसको मैं इधर कम, ताकि मैं इसमें डेटा भी अपने संभाल के जब रखना होता है कौन कौन हमारे यूजर्स थे वगैरह वगैरह का, तो इसकी वजह से हम यहाँ पर मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ उसको सेव इमेज लेने के लिए। तो ये हमारी डिज़ाइन अभी तैयार हो गई है डेस्कटॉप के ऊपर। मैं अनटाइटेड करके मैंने सेव कर दी है, तो मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ और फिर मैं अपनी जो ब्राउज़र था उसमें चला जाऊँगा। हम कहाँ, हमारा तो पोस्ट चल रहा था, पोस्ट किधर था? यस, ये क्रोम में 2 ब्राउज़र हैं। तो हमें यहाँ से अब विशाल शेयर स्क्रीन हो गई है, ठीक से नहीं हुई है शायद। नहीं हुई भाई, नहीं हुई। 1 मिनट। ओके ओके, ये शेयर स्क्रीन में हम आ गए हैं। अब हमने डिज़ाइन बना ली है। आप हमारे ही बोर्ड की जो डिज़ाइन थी, हमारे जो आज वक्त हम तो उसी की डिज़ाइन ट्विटर में भी इस तरह से आज हम इंस्टाग्राम में भी डाल रहे हैं। देखिए हमने जो अभी आप स्क्रीनशॉट लिया आप सभी का, वो इसमें मैंने रख दिया है और इसको मैं करूँगा। इसका ऑप्शन मुझे ये भी साथ में मिल रहा है कि इसको मुझे पेज में भी पोस्ट करना चाहूँ तो मैं अपने पेज में भी डायरेक्ट पोस्ट कर सकता हूँ। यहाँ सिर्फ एक टिक मार्क कर दूंगा तो जो हमारा ये 8 लाख का पेज है उसमें भी ये पोस्ट जाएगी। इंस्टाग्राम में तो जाएगी जाएगी। यहाँ पर ग्रीन में 100% हो गया, मतलब हमारी इमेज अब अपलोड हो चुकी है। फिर यहाँ से किसी मीडिया को हमें टैग करना हो तो यहाँ से हम टैग कर सकते हैं किसी को भी। तो जो इस तरह से हम ट्विटर में या फेसबुक पे टैग करते हैं, इसी तरह से हम वेट कर सकते हैं। तो ये मान लो कि कोई संजय कुमावत करी मेरे दोस्त है तो उसको मैं टैग कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर ये विशाल है, तो अगर विशाल मेरे को मुझे फॉलो, ये है विशाल कोठारी इधर आ गया है, तो ये आ गया है। फिर जो भी हो गए, अभी ये हर्षद भंडेरी 949111। अगर इसमें बहुत सारे हर्षद भंडेरी है, अभी तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यही हर्षद भाई भंडेरी जो हमारे वाले हैं यही हो गए, तो डाल देते हैं हम। अभी पंकज काछड़िया है, ये पंकज काछड़िया भी बहुत सारे हैं। अभी इसमें इंस्टाग्राम में सबके अकाउंट होते ही है, क्योंकि फेसबुक बन गया हो तो सबके होते हैं। PH आर्या है, अभी हितेश भाई कोरिया है, गौरव पड़िया है, रुपेश भाई गुप्ता है, विठल भाई है हमारे, और राज भाई है, और बहुत सारे मनोज भाई है, तो बैठे हुए चिराग है हमारा। तो मैं सबके नाम नहीं लूंगा क्योंकि ट्विटर जैसा टाइम यहाँ पर अब चला जाएगा और रात भी बहुत हो रही है। तो इस तरह से हम किसी को टैग सकते हैं। अभी जो ये टैग होने के बाद इसको हम सेव कर लेते हैं। अभी हम इधर कुछ लिखते हैं, मतलब कुछ भी लिखते हैं, और जो हमने ट्विटर में लिखा था वही लिखते हैं कि भाई थैंक्स फॉर थैंक यू फॉर ज्वाइन आवर वेबिनार। तो इसमें क्या होता है कि आप जो वर्ड है उसको इस तरह से भी कर सकते हैं, पर मैं ऐसा कहूँगा कि ऐसा लिखने की बजाय हम इसको सब कैरेक्टर को हम हैशटैग में ही डाल देंगे। तो ये थैंक यू है, फिर फॉर और ज्वाइन और ऐसे रूटीन और वगैरह सब लेने की जरूरत नहीं। जिस ऊपर के ऊपर ज्यादा वजन आ रहा हो या जो वर्ड कुछ
क्या बोलते हैं कि मुझे नहीं हिंदी में समझा पाऊंगा उस शब्द को, गुजराती में जो ये वेबिनार है तो वो मान लो अभी ड्रॉप डाउन भी हुआ तो चल रहा है, मार्केट में ये वेबिनार चल रहा है। तो जो भी वर्ड ऐसे हो, ऐसे वर्ड्स को हमें हैशटैग में कन्वर्ट करके ले जाना है। तो फिर चाहे इसे हम 30 या 35 हैशटैग डाल सकते हैं। अभी जो इसमें डाउन में नीचे दिख रहा है कि अभी 28 हैशटैग में डाल सकता हूं और 30 लोगों को मेंशन कर सकता हूं, और मेरे कैरेक्टर अभी 2164 रिमेन है। तो मैं अभी कुछ और हैशटैग डाल सकता हूं, तो जितने डालना चाहें इतने हमें डाल देने चाहिए। फिर जूनागढ़ लिख रहा हूँ तो जूनागढ़ के हैशटैग आ रहा है, ऐसे आ रहा है, IGRS लिख के आता है, या IGRS आगे या मतलब इंस्टाग्राम यूजर्स है ये। तो ऐसे जो यूजर्स होते हैं उसने अपने इंस्टाग्राम पहले से सेट कर दिए होते हैं, ये उसकी बहुत बड़ी खासियत होती है। किसी किसी इवेंट के इंस्टाग्राम बहुत सेट होते हैं, किसी मतलब जूनागढ़ इंस्टाग्रामर्स लिखा हुआ है तो जूनागढ़ के जो भी इंस्टाग्राम के लोग होंगे वो सब इसी में जुड़ेंगे और इसी के एक हैशटैग के ऊपर ही अपने फोटोग्राफ्स, अपने वीडियो सब अपलोड करेंगे। तो ये राजकोट लिख रहा हूँ, तो इसमें राजकोट भी है, फिर राजकोट इंस्टाग्राम भी है देखो। तो इसमें आप जब आपको पता चलेगा कि इस तरह से जितने इंस्टाग्राम के आप है उसको आप डाल देने, नहीं टाइम लगेगा पर उसका भी मैं तो हूँ कि क्या करना है। ऐसे हैशटैग आपको सिलेक्ट करने हैं अपने हिसाब से, आप कौन से सिटी में रह रहे हो। अभी सपोज आप राजकोट में रह रहे हो तो राजकोट में कौन कौन से इंस्टाग्राम के हैशटैग इस वक्त टॉप कर रहे हैं, मतलब सारे जो यूथ है वो किस हैशटैग के ऊपर ज्यादा अपनी पोस्ट कर रहे हैं, तो उन हैशटैग्स को फाइंड करना है। ऐसे 30 हैशटैग आपको फाइंड कर लेने हैं, उसको आपको डालने हैं। अभी मैं यहाँ विसावदर सिटी में रहता हूँ तो यहाँ ऐसा कुछ हैशटैग वगैरह कुछ चल नहीं रहा होता है, या राजकोट में क्या एक्टिविटी चल रही है वो मुझे पता नहीं होता है। तो आप अहमदाबाद में हो तो अहमदाबाद के हैशटैग चल रहे होते हैं। कहीं पर भी अगर आप पूरे गुजरात में सभी सिटी से बिलोंग करते हो तो पूरे गुजरात के भी कुछ हैशटैग चल रहे होते। तो ऐसे हैशटैग को आपको फाइंड करना पड़ेगा, अपने हिसाब से करना पड़ेगा। आप स्कूल के रिलेटेड कुछ पोस्ट डाल रहे हो तो उसके हिसाब से, अभी हमारा जो वेबिनार के रिलेटेड है तो वेबिनार का सब्जेक्ट के ऊपर है तो इसके लिए डाल रहे हैं। अभी हम सोशल मीडिया के बारे में बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड है वो बहुत चल रहा है तो उसको भी हम इसमें ले लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो इस वक्त आपको कुछ किसी भी सूरत में आपको 30 हैशटैग बना के दे देने हैं। फिर हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात आ रही है तो वो कर रह सकते हैं। फिर अगर टाइप करने में दिक्कत है तो आप एक बार कॉपी कर लो और फिर ऐसे पेस्ट करते जाओ, और फिर ऐसे ऐसे हैशटैग जितने आ रहे हैं सोशल मीडिया रिलेटेड। अभी सोशल मीडिया मैनेजर आ गया, फिर सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी आ गया, फिर सोशल मीडिया एजेंसी आ गया, फिर सोशल मीडिया कुछ भी अभी सिर्फ सोशल हम ले रहे हैं, फिर ओनली मीडिया ले रहे हैं तो मीडिया ले लिया। इस तरह से अभी हमारे कुल 15 हैशटैग अभी रिमेन है। तो कुछ भी मैं पता और कर सकता हूं पर अभी मैं इतने छोड़ रहा हूं, बाकी 15 हैशटैग आप इस तरह से यूनिक कुछ भी डाल सकते हो। पर ये जरूरी है कि एक पोस्ट के अंदर आप कुछ कंटेंट डालो या ना डालो, इस पिक्चर के बारे में आप कुछ लिखो चाहे ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सामने वाले को समझने में फर्क पड़ सकता है पर पहुंचने में मतलब रीच लेने में या एंगेजमेंट लेने में उसका कोई रोल नहीं होता है। उसका सारा का सारा जो रोल होता है वो हैशटैग क्या ही होता है। तो जितने हमने हैशटैग डाल दिए वो हम अब उसको पोस्ट कर रहे हैं। ये जो हमारे वो में है और हमारे पेज के ऊपर भी वो पोस्ट पब्लिश हो गई। अभी मैंने आप सोचेंगे कि एक क्लिक से ओपन हो जाए, तो मैंने जो आप मार्क कर रहे हैं मैंने अपने
जो रेगुलर मैं जो भी पेज कर रहा हूँ उन सब के मैंने बुक मार्क, इसलिए जब जाके मैं उसको टाइप वगैरह कुछ नहीं करता, सिर्फ क्लिक लगा के सीधा ओपन कर लेता हूँ। अभी जो देखो तो हमारी ये पोस्ट हो चुकी है, उसमें एक लाइक भी आ गया है, आप ही लोगों का एक लाइक होगा मुझे पता है, पर क्योंकि मेरे ऊपर इतने ज़्यादा जल्दी से कोई लाइक नहीं आता, इंस्टाग्राम में तो कम से कम नहीं, तो विशाल का ही है लाइक, ट्वीट में भी विशाल ही टॉप कर रहा था, अभी यहाँ भी है, लाइक कर दिया है उसने जैसे ही पोस्ट किया, अभी मेरी सर्च होके अभी खुल, तो यहाँ पर जो हमारी पोस्ट है वो सब अभी मैं एक क्लिक के ऊपर आपको बताता हूँ। जूनागढ़ IGRS है, तो वो जूनागढ़ वाले जो इंस्टाग्राम यूजर्स है उसने ये ओपन किया है, और ये राजकोट इंस्टाग्राम है। 2 हैशटैग का हम यहाँ पर अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो जूनागढ़ जो इंस्टाग्राम, तो इसमें 27,618 किया है, मतलब जूनागढ़ को इतने इंस्टाग्राम वाले हैं जो कि इतने सारे इसमें फॉलो कर रहे हैं, और ये हैशटैग चलाने वाला जो भी है उसने अपना हैशटैग खुद ले लिया है, और वो अपनी इमेज वगैरह यहाँ पर खुद पोस्ट कर रहा है, मतलब कि इसमें टॉप में उसको प्रोफाइल पिक्चर में भी वो अपलोड किया दिया है। अभी यहाँ पर जो टॉप की पोस्ट है जिसमें लाइक्स ज़्यादा आए हुए हैं वो या सब आपको यहाँ दिखेगी, और बढ़िया बढ़िया दिखेगी कि आप कुछ बात ही मत करो। पहले ये किसी पिक्चर वाले ने किया कुछ वगैरह, हमारी ये जो लास्ट वाली है उसमें अभी इसमें अब कोई भी जूनागढ़ इंस्टाग्राम में कोई दूसरे पोस्ट करेंगे उसके बाद ही आएगा, तब तक टॉप में मोस्ट रिसेंट पे सिर्फ हमारी, इसलिए इंस्टाग्राम का सबसे खासियत यही है कि जितने हो सके उतने आप हैशटैग ऐड कर लो। तो देखो यहाँ से यहाँ बहुत सारे हैशटैग पड़ा है, काठियावाड़ी है, जूनागढ़ है, पंचमहाल है, भावनगर है, जामनगर, नडियाद है, ज्यादातर लोग अपने सिटी का नाम ही डाल देते हैं, तो इस तरह से ये हो सकता है। और अभी जो मैं अपने अकाउंट में जाता हूँ वापस इंस्टाग्राम का, ओके, क्रिएटर स्टूडियो में कंटेंट में जाऊंगा मैं, और जो अभी मैंने कॉपी लगाई है वो भी मैं हम पीछे, अभी हमारे पास ज़्यादा नहीं है तो हम एडिट करके फिर भी हमने अभी उस इंस्टाग्राम वाली जो अभी वो थी उधर से हमने सारे कॉपी ले लिए वर्ड्स, मतलब हमारा धंधा तो वैसे यही है कॉपी पेस्ट का, तो हम कर लिया, तो यहाँ से ये सारे जो हैशटैग थे तो वो सब भी मैंने अभी डाल दिए, मतलब हमारा 30 का टारगेट किसी भी सूरत में इसको पूरा कर देना है हमें, ठीक है। ये वापस सारे के सारे हमारे हैशटैग इधर आ गए हैं, तो इसको मैं सेव कर दिया हूँ, तो और ज़्यादा हैशटैग अब इधर दिखने वाले हैं हमें, देखिए इसी पोस्ट में अब ज़्यादा हैशटैग आ गए होंगे, देखो नीचे और आ गए सारे, जो वो कहाँ से कॉपी लिए हमने, अभी जूनागढ़ से लिए, ये जूनागढ़ की जो हैशटैग लगाए हुए थे वहाँ, तो इस तरह से जूनागढ़ के रिलेटेड कुछ भी हमें लाखों हजारों करोड़ों हैशटैग मिल सकते हैं, तो हैशटैग पहले आपको पसंद करना है और इस तरह से नीचे डाल देने हैं। तो इसी वजह से ही कुछ लोग जो है वो मुझे जो नहीं पहचान रहे होंगे, या जो मुझे फॉलो भी नहीं कर रहे के होंगे, मैंने ये पहली बार जूनागढ़ इंस्टाग्राम में, जूनागढ़ में रहता हूँ, सब इंस्टाग्राम यूज करता हूँ, फिर भी इस हैशटैग के अंडर में मेरी कभी कोई पोस्ट नहीं गई है, आज पहली बार मेरी यहाँ पर पोस्ट आई। आज मुझे पता चला कि 27,000 लोग हैं जो इंस्टाग्राम जूनागढ़ के ऊपर IGR के वो फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह से राजकोट IGR भी होगा, कुछ लोग सिर्फ मुंबई IGR होगा, तो अभी राजकोट के और ज्यादा हो गए, देख लेना, वो आप URL में डायरेक्ट जाके भी टाइप करके, सॉरी राजकोट URL के कोई ऐसा चल नहीं रहा है, राजकोट का मैंने स्पेलिंग ही खोटा लिखा है, RAJKOT, ओके, देखो इसके 48 पोस्ट राजकोट इंस्टाग्राम के ऊपर है, मतलब राजकोट के ऊपर इंस्टाग्रामर्स यूजर्स, तो इस तरह से हम वो सब कोई प्रोफाइल चलाने वाले भी इसको मैनेज कर रहे होते हैं इंस्टाग्राम, और हैशटैग भी कोई पर्सनल प्रोफाइल वाले या कोई लोग अपना खुद का जब क्रिएट करते हैं तो वो उसके खुद का रहता है, या ज्यादा पोस्ट करते हैं तो ऐसा रहता है।
तो ये सब होता है। मैं अगर इसको फॉलो करने लगूंगा तो इस हैशटैग के अंडर में अब जो भी पोस्ट आएगी वो मुझे अपनी वॉल के ऊपर दिखेगी। तो ये हैशटैग बेस और वेब से कैसे हम कनेक्ट करते हैं, वो थोड़ा सब्जेक्ट छोटा था, फिर हम बहुत देर कर दिए और बहुत लंबा ले लिया। यहाँ पर मैं अपनी बात इंस्टाग्राम की ख़त्म करूँगा और लाइव भले चल रहा है तो चलने देते हैं, अभी मुझे लाइव भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। हम डिस्कस 10-15 मिनट कर लेते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा चला गया है। रात का टाइम होने के बावजूद 1.5 घंटा हो गया है, तो 1.5 घंटा तो हमें 1 घंटे में तो हमें अपना काम ख़त्म करना होता है। हमारी जो दोस्त सब बैठे हुए हैं वो भी रेगुलर बैठने वाले सब बैठे हुए हैं और सबका शुक्रिया। हम वैसे भी 15 या 17 लोगों से ही चला रहे हैं, तो आज भी 12-13 लोग बैठे हुए हैं, सबका शुक्रिया। चलिए जल्दी से आप अपनी राय दे दीजिए इंस्टाग्राम के बारे में, या मैं अपनी वो जो विशाल, पहले मैं एक बात पूछ लेता हूँ कि अगर हम सब लोग गुजराती में बोलने के लिए तड़प रहे हैं तो अपना लाइव यहाँ अटका देते हैं और फिर हम गुजराती में ओरिजिनल रूप में आके बात करते हैं, कैसा रहेगा? ठीक है, नो ये चलने प्रॉब्लम, देते हैं। बराबर है। लाइव चलाना लाइव हो तो हिंदी में बात, काफी है। हिंदी में ही सबको अपना व्यू देना पड़ेगा मेरी तरह, अदरवाइज हम गुजराती में बात कर पाएंगे। तो लाइव बंद कर सकते हैं अब मेरे ख्याल से भाई, काफी कर देता हूँ, चलो ठीक है, चलो ठीक है, लाइव अपने बंद पे आ कर देते जाते हैं, हैं। अपने पे आ जाते हैं। तो 1 मिनट आप वेट करो, मैं अपना लाइव बंद करके आता हूँ अभी। ओके, ऑन है।